डॉक्टर्स डे पर कांग्रेस का ब्लड डोनेशन कैंप, 100 वॉलंटियर्स ने किया रक्तदान। डॉक्टर डे के मौके पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 62 से इंसानियत और सेवा की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां कांग्रेस नेता सैयद इकराम हुसैन की क़यादत में एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेट करके ये पैगाम दिया कि एक यूनिट ब्लड किसी जरूरतमंद के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार, प्रेसिडेंट मानस सरकार और स्टेट जनरल सेक्रेटरी रोहन मित्रा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने ब्लड डोनेट करने वाले वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रक्तदान इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। अपने खिताब में सैयद इकराम हुसैन ने कहा कि जन सेवा हमेशा से कांग्रेस की पहली तरजीह रही है और ब्लड डोनेशन जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स इसी सोच की मिसाल है। उन्होंने ब्लड डोनर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंसानियत का जज्बा आज भी जिंदा है और ऐसे प्रोग्राम आगे भी लगातार जारी रहेंगे। इस दौरान सैयद इकराम हुसैन ने सियासी मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उनका दावा था कि लोग एक बार फिर कांग्रेस की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं और बीजेपी का मजबूत मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। प्रोग्राम के आखिर में ऑर्गेनाइजर्स ने अवाम की भलाई और इंसानी खिदमत के लिए ऐसे वेलफेयर मुस्तकबिल में भी जारी रखने का अज़्म दोहराया। डोनेशन कैंप ये हमेशा हर जगह में एक रेवोल्यूशन का तरफ से, एक अलग मूवमेंट का तरफ से सबको देखना चाहिए। क्यों? ब्लड से जिंदगी बचता है और ब्लड से जिंदगी जुड़ता है, तो इसको कामयाब रखना चाहिए। देखिए, ये हमारे जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं इकराम हुसैन साहब, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये भगोड़ा नहीं है। ये पहले दिन, ये बहुत 2 साल से अभी कांग्रेस का पताका झंडा लेके इस इलाके में प्रदीप भट्टाचार्य का इलेक्शन भी उन्होंने कराया था जब नॉर्थ कोलकाता में खड़ा हुआ था। तो आज इधर का आवाम को पता चल गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जो सुदीप बंदोपाध्याय 20 साल से इधर का एमपी बन चुका है, वो कहाँ है आज? ये आवाम को पूछना पड़ेगा। जो लोग दूसरे पे आरोप लगाते थे, ये लोग आज कहाँ भगोड़ा हो गए? बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को मैं साइन बोर्ड बना दूंगी। आज वो खुद देखिए कि वो साइन बोर्ड होकर बैठी हुई है और घर से निकल नहीं पा रही है। ताश के पत्तों की तरह उनका जो है सल्तनत वो मतलब बह गया एकदम रेत में। और आज तृणमूल के लोग जगह जगह अंडा खा रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम से, क्योंकि लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं कि सुबह से लगातार जो है लोग जो है तादाद में लगे हैं और ब्लड जो है अब तक जो है हम लोगों का प्रोग्राम तो ऐसे 100 का है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी भी, क्योंकि 71 जो है अब तक हो चुका है। अभी हमने खबर लिया कि 71 हो चुका है, बाकी 29 ही हम लोग ले पाएंगे, लेकिन और जो लोग हैं उसके लिए माजरत चाहेंगे। इसके बाद जो है बहुत जल्द हम लोग फिर एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतना तादाद में हो जाएंगे मुझे नहीं पता था, और अभी जो है 71 लगभग हो चुका है। इंसान का जान बचाने का बहुत तरीका होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो है वो जो खून जरूरत जब होता है तब खून उसको देने का, खून कंट्रीब्यूट करने का, ब्लड कंट्रीब्यूट करने का। ऐसा आसानी से तो ब्लड नहीं मिलता है। क्यों? ब्लड कोई एग्रीकल्चर लैंड से पैदा नहीं होता है, कोई फैक्ट्री से पैदा नहीं होता है। इतना साइंस डेवलप किया है, फिर भी अभी तक ब्लड को अलग से बनाने का कोई साइंटिस्ट अभी तक सफल नहीं हुआ। इसलिए एक इंसान का शरीर से ब्लड लेके दूसरी इंसान को बचाना पड़ता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग हमेशा हिंदू मुसलमान कोई लड़ाना चाहता है, कोई धर्म पर, कोई जात पर जब मरीज को कोई खून जरूरत होता है तब सबसे बात यह है किसका खून मरीज ले रहा है पता नहीं है। वो भेज है ना हम भेज है, ना उन्होंने मुसलमान है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना बुद्धिस्ट है। खून जब जरूरत होता है, जिसका खून का साथ दूसरी खून का मैच हो जाता है, तब उसको शरीर और साइंटिफिक वे में लेने के लिए उन्होंने एक माहौल बनाता है। तो मेरा ख्याल से आज 62 वार्ड में अकरम भाई ने और जिला कांग्रेस के जो ब्लड डोनेशन आज किया है, ये ब्लड डोनेशन कैंप में जो लोग ब्लड डोनेट कर रहा है, पहला मैं
बधाई देना चाहता हूँ। सब में जो लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप को अरेंज किया उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो डॉक्टर्स, जो विधान चंद्र राय जी, उनका जन्म मृत्यु दिन एक दिन है, 1 जुलाई। और विधान चंद्र राय, उनका समय बंगाल का जो तरक्की हुआ था, उन्होंने, इसलिए उनको बताता है जे आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल। आज हम लोग का मांग होगा एक खून दान का साथ साथ बंगाल में आने वाला दिन में विधान चंद्र राय जैसा बंगाल को बनाया था, जो उसमें मल्टी पार्टी, मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज और मल्टी फूड हैबिट, उसका साथ साथ जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जाए। हमने मुख्य भूमिका लिया है अकरम भाई ने, ब्लॉक सभापति, सबको राज्य कांग्रेस का तरफ से फिर हर एक बार मैं बधाई देना चाहता हूं। आने वाला दिन में इससे बड़ा कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमेशा हर जगह में एक रेवोल्यूशन का तरफ से, एक अलग मूवमेंट का तरफ से सबको देखना चाहिए। क्यों? ब्लड से जिंदगी बचता है और ब्लड से जिंदगी जुड़ता है, तो इसको कामयाब रखना चाहिए, आगे बढ़ना। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ इकराम भाई को। इकराम भाई इसी तरह हमेशा वो सोशल वर्क करते रहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम आते रहते हैं और हर दुख मुसीबत में यहाँ के लोगों के साथ वो खड़े रहते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि जोरों शोरों से सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। बंगाल के लोगों को पता चल गया है कि ये 15 साल जो टीएमसी का सरकार था, ये लूटमारी किया है, सिर्फ पैसा कमाना और उसके नेताओं को पैसा कमाना आता था। यहाँ के लोगों के भलाई के बारे में कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे समझ गए, एक भाजपा को टक्कर देने वाला और भाजपा को रोकने वाला और बुलडोजर राज, पेपर लीक, जो भी दुष्कर्म जो बीजेपी सरकार करती है, उसके आंख से आंख मिला के एक राहुल गांधी और उनके सिपाही कांग्रेस के हर एक लोग भाजपा को सरकार से हटाने के लिए रास्ते में उतरेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, ये हमारे जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं इकराम हुसैन साहब, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये भगोड़ा नहीं है। ये पहले दिन, ये बहुत 2 साल से अभी कांग्रेस का पताका झंडा लेके इस इलाके में प्रदीप भट्टाचार्य का इलेक्शन भी उन्होंने कराया था जब नॉर्थ कोलकाता में खड़ा हुआ था। तो आज इधर का आवाम को पता चल गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जो सुदीप बंदोपाध्याय 20 साल से इधर का एमपी बन चुका है, वो कहाँ है आज? ये आवाम को पूछना पड़ेगा। जो लोग दूसरे पे आरोप लगाते थे, ये लोग आज कहाँ भगोड़ा हो गए? ये लोग के एमएलए आज कहाँ है, एमपी साहब कहाँ है, ये बताइए ना। तो हम लोग का, देखिए, कांग्रेस का काम है कि लोगों के लिए कुछ करे। ब्लड डोनेशन के माफिक हम लोग इस इलाके के लोगों को वोट मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश का सेवा के लिए, राहुल गांधी के लिए पूरा देश में लोगों के साथ खड़ा होना चाह रहा है और यही हम लोग का दिखाया है, हम लोग दिखा रहे। इलेक्शन आता है, इलेक्शन चला जाता है, इलेक्शन का एक नैरेटिव बन जाता है, लेकिन सच सच ही रहता है। तो ये तृणमूल हटाओ और कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का सिंबल, कांग्रेस का जो इंसान जहां पे इस 62 वार्ड में, इकराम भाई, मुद्दो कोलकाता में मानस सरकार और हमारे सभापति शुभंकर सरकार, कल आप लोग देखे होंगे कि हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ पूरा कंट्री का वेणुगोपाल जी बंगाल में आए थे। सबसे मिलके जो बात बोलना था, दिल कितना बड़ा है। आज भी वो बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है पूरा देश में। जिस दिन हम लोग ये वोट चोरी पहली बार बोले थे, तब इधर का जो सरकार उस टाइम पे था, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, तब वो कांग्रेस को बोला था कांग्रेस लड़ नहीं सकता है। इलेक्शन 4 तारीख खत्म हो गया, पहुंच गए तो 10 जनपद। अभिषेक बनर्जी पहुंच गए हमारे राहुल जी के पास और ममता जी पहुंच गए सोनिया जी के पास। खराब दिन में, कांग्रेसी मुसीबत में उनके पास खड़ा हो रहा है। उसमें हम लोग को कोई और कुछ नहीं बोलना है, हम लोग कांग्रेस के सिपाही है। लेकिन आज बंगाल के, कलकत्ता के, वार्ड के सब जगह पे लोगों को पता चल गया है कि तृणमूल क्या है और जातीय कांग्रेस का हाथ क्या है और राहुल गांधी क्या है। 4 मई के बाद कांग्रेस मजबूत नहीं, बल्कि कांग्रेस शुरू से मजबूत है। हमारा और आपका सोच था कि कांग्रेस यहाँ दिखती नहीं है। जैसा ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को मैं साइन बोर्ड बना दूंगी, आज वो खुद देखिए कि वो साइन बोर्ड होकर बैठी हुई है और घर से निकल नहीं पा रही है। ताश के पत्तों की तरह उनका जो है संतनत वो
मतलब बह गया एकदम रेत में। और आज तृणमूल के लोग जगह जगह अंडा खा रहे हैं। क्यों? एक एक काउंसलर, आप इस वार्ड के काउंसलर को देख लीजिए, बगल के वार्ड के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी को देख लीजिए, आज से 20 साल पहले वो क्या थे, आज हजार हजार करोड़ रुपया उन लोगों ने कमा कर बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस तो यहाँ 47 सालों से नहीं है, फिर भी कांग्रेस के वर्कर हैं, लेकिन उन्हें डराया जाता था कि फला पार्टी आएगी तो ये होगा वो होगा। कांग्रेस के लोग तो लड़ते रहे हैं, और हमारी लड़ाई विचारधारा से लड़ाई है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। आज जो ममता बनर्जी ने लोगों के साथ में जो झूठे वादे किए थे वो समझ में आ गया, तोलाबाजी समझ में आ गया। कांग्रेस को किसी का डर, किसी का भय, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के सिपाही हर जगह थे, और जैसा कि इस इलेक्शन में आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने 294 उम्मीदवार उतारे, हर बूथ पर कांग्रेस के वर्कर मौजूद थे। 48 साल कांग्रेस यहां नहीं होने के बावजूद भी आज भी कांग्रेस है, और आने वाले वक्त में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी मगरबी बंगाल में, और 2029 में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।